मार्केट में हर रोज़ कुछ नया होता रहता है। तो अभी रिसेंटली एक नई चीज़ आपको सुनने को मिली होगी, सोलर ऑप्टिमाइज़र। अगर आप शॉपकीपर के पास में गए होंगे कि भाई मेरे को सोलर सिस्टम लगवाना है, तो हो सकता है कि आपको उन्होंने सलाह दी हो कि आप सोलर ऑप्टिमाइज़र के साथ में सोलर सिस्टम लगवाइएगा। या फिर कहीं और से आपने ज़रूर ये जाना होगा कि सोलर ऑप्टिमाइज़र जो हैं वो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें पैनल आपको उतने ही रखने हैं और उन्हीं पैनल से आपको ज़्यादा आउटपुट जो है वो मिल जाता है। तो मेरी यूट्यूब वीडियोस पर कई सारे लोगों के ये कमेंट हैं कि सोलर ऑप्टिमाइज़र के बारे में उन लोगों को जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सोलर ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, काम कैसे करता है, कहाँ मिलेगा, कितना इफ़ेक्टिव है। आपके इन सभी सवालों के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि सोलर ऑप्टिमाइज़र आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि सोलर ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइज़ करने वाला मतलब बढ़ाने वाला, उसकी एनर्जी को बढ़ाने वाला, कि सोलर की एनर्जी को बढ़ाने का कोई जो है ये कोई डिवाइस है और इसको सोलर ऑप्टिमाइज़र बोला जाता है। तो असल में ये है क्या, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर या ये नई कोई टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा अब से पहले 1-1.5 साल पहले 1-2 कंपनियों के काफ़ी तेज़ी से चले थे कि सोलर एसी मॉड्यूल। तो वहाँ पे एसी मॉड्यूल में उन लोगों ने क्या काम किया था कि जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के पीछे ही इनफेस का माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया था। तो माइक्रो इन्वर्टर क्या काम करता था कि पैनल का जो डीसी आउटपुट है, आप लोग जानते हैं कि पैनल जो है वो डीसी आउटपुट हम लोगों को देता है। तो पैनल के जो वायर हैं वो सीधे माइक्रो कंट्रोलर में लगा दिए और माइक्रो कंट्रोलर से जो आउटपुट है वो आपको दे दिया। मतलब कि वो पैनल पे ही जो डीसी करंट है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आप लोगों को दे देते थे। क्योंकि पैनल की जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, प्लस माइनस होती रहती है, तो इसलिए उसमें ग्रिड का सपोर्ट भी दिया गया, तो वो ऑन ग्रिड की तरह बिहेव करता था। तो ये एसी मॉड्यूल इसका नाम दिया गया और मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी रहा। सेम यही चीज़ जो है वो सोलर ऑप्टिमाइज़र है कि सेम इसी तरह का जो डिवाइस है वो पैनल में लगा दिया जाता है, पैनल के पीछे लगा दिया जाता है, और वो इसलिए लगाया जाता है कि सोलर से हम लोगों को मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती रहे। पर ये तो हो गई कहने की बात, पर एक्चुअलिटी जो है वो एक्चुअलिटी कुछ और है इसकी। तो एक्चुअलिटी इसकी क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं लैंग्वेज में आपको ये बताऊं कि एक्चुअलिटी में ये सोलर ऑप्टिमाइज़र क्या है, तो ये सोलर ऑप्टिमाइज़र कुछ नहीं है, ये एक एमपीपीटी डिवाइस है जो ऑलरेडी आप सभी इन्वर्टर्स में देखते हैं। आजकल तो एमपीपीटी के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं। तो एमपीपीटी काम कैसे करता है? एमपीपीटी इस तरह काम करता है कि सोलर जो हमारा पैनल है उसके अंदर दो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, वोल्ट और एम्पियर। तो जो हमारा पावर है, जो वॉट है, तो वॉट का फार्मूला है P=VI, मतलब पावर जो है वो वोल्ट और एम्पियर को मिलकर बनती है। तो अब ये एमपीपीटी काम ऐसे करता है कि पैनल के अंदर जो मैक्सिमम टाइम रहता है, जो ज़्यादा टाइम पैनल में रहता है और ज़्यादा कांस्टेंट रहता है, वो रहता है वोल्ट। एम्पियर जो है वो धूप के साथ में, रेडिएशन के साथ में जितना फोटॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से वेरी करता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो हमारे पास मैक्सिमम जो कांस्टेंट चीज़ है, जो हमें सुबह दिन निकलते ही मिल जाती है और शाम तक कांस्टेंट रहती है, वो रहता है वोल्ट। मतलब ये वोल्ट जो है वो ज़्यादा समय तक मिलता है हमें और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एमपीपीटी करता ये है कि वोल्ट को ड्रॉप कर देता है, और वोल्ट जैसे ही ड्रॉप होगा वैसे ही हमारे एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को एमपीपीटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पैनल के जो सोर्सेस हैं उनसे मैक्सिमम सोर्स को ट्रैक करेगा, उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एमपीपीटी का जो फार्मूला है, जैसे काम करता है वो यही है कि जैसे ही वोल्ट ड्रॉप होंगे ऐसे ही एम्पियर बढ़ जाएगा। इसीलिए एमपीपीटी जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें जो हम लोग सीरीज़ डिज़ाइन करते हैं अपने इन्वर्टर की, अपने पैनल्स की जो हम सीरीज़ डिज़ाइन करते हैं, वो हम जो हमारा इन्वर्टर है उसकी मैक्सिमम लिमिट तक हम लोग सीरीज़ डिज़ाइन करते हैं कि ताकि इन्वर्टर को मैक्सिमम वोल्ट मिलता रहे। तो जब इन्वर्टर को मैक्सिमम वोल्ट मिलेगा तो वोल्ट को ड्रॉप करके एम्पियर को बढ़ा लेगा। अब क्या है कि जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, उसमें क्या है कि 10-12 पैनल जो हैं वो सीरीज में एक दूसरे से लगे होते हैं। अब लोगों का कहना ये है, एक्चुअलिटी में तो ऐसा कम ही होता है, मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा कम ही होता है, पर लोगों का सोलर ऑप्टिमाइज़र को बेचने का के पीछे जो तर्क है वो तर्क ये है कि माना 12 पैनल्स में से कोई एक पैनल पे शेड्यूल आ जाता है
या एक पैनल जो है वो कम वर्किंग करने लगता है, तो उस कंडीशन में जो पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी स्ट्रिंग अफेक्ट होती है। तो बात ये बिल्कुल सही है कि अगर एक स्ट्रिंग में 12 पैनल आपने सीरीज़ में लगाए हुए हैं और उनमें से कोई एक पैनल भी अगर कम वर्किंग कर रहा है, उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो बाकी 11 और जो पैनल हैं, बाकी जो उस स्ट्रिंग में लगे हुए पैनल हैं, उनका वोल्टेज भी उतना ही रह जाना है जितना जो उस स्ट्रिंग के जो सबसे कम आउटपुट दे रहा है पैनल, उसका वोल्टेज होने वाला है। मतलब एक एग्जांपल से समझिए कि किसी भी जो सीरीज़ है, कोई भी जो सोलर की सीरीज़ में जो पैनल लगे हुए हैं, उनका मैक्सिमम जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट डिपेंड करता है कि उस पैनल का जो सबसे कम आउटपुट पैनल दे रहा है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली पूरी सीरीज जो है वो बिहेवियर करती है। तो अब ये प्रॉब्लम ये कि भाई अगर एक पैनल हमारा कोई ड्रॉप हो जाता है, हाँ कोई कम एफिशिएंट हो जाता है, तो हमारी पूरी की पूरी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इसको ट्रबल शूट करने के लिए पैनल के पीछे ही ये ऑप्टिमाइज़र जो है लगा दिया गया। अब ऑप्टिमाइज़र का मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइज़र काम क्या करेगा, या जो MPPT है, MPPT काम क्या करता है। अब माना एक पैनल की जो है वो वर्किंग कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, चूंकि MPPT डिवाइस है और MPPT डिवाइस जो है वो वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। तो ये जो है डिवाइस ये अपने अकॉर्डिंगली वोल्टेज को एडजस्ट कर देगा। माना कि रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो 40 वोल्ट है, तो पैनल का जो आउटपुट है उसको 40 वोल्ट कर देगा, ताकि पूरी स्ट्रिंग जो है वो हमारी अफेक्टेड ना हो। और ये सारी जो सोलर ऑप्टिमाइज़र होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से सीरीज में ही कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब हर एक पैनल का जिस तरह पैनल को कनेक्ट करते हैं, पैनल को कनेक्ट नहीं करना है, पैनल के पीछे आपको ऑप्टिमाइज़र लगा देना है और एक ऑप्टिमाइज़र से दूसरे ऑप्टिमाइज़र को आपको कनेक्ट करते चले जाना है। अब एक दूसरा एग्जांपल से मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ कि माना मुझे आपसे जो है वो माना 1000 रुपये चाहिए और मुझे 10 लोगों से 1000 रुपये चाहिए। तो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है कि भाई सब लोग जो हैं मुझे 100 रुपये करके 10 लोग अगर दे देंगे तो 1000 रुपये हो गए। पर उनमें से 2 लोग ऐसे हैं कि वो 100 रुपये नहीं दे सकता है, मतलब 50 रुपये दे सकता है। तो बाकी और जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करके मेरे को जो है 1000 रुपये दे दिए। तो यही जो काम है ये बिल्कुल सोलर ऑप्टिमाइज़र का काम है कि वो पूरी सीरीज़ मिलके वो जो पूरा सारे सोलर MPPT की जो पूरी सीरीज़ है वो मिला के जो हमारा रिक्वायर्ड हमें वोल्टेज चाहिए, उस वोल्टेज रेंज में हमारे इन्वर्टर को वो वोल्टेज रेंज प्रोवाइड करा देता है। जिसकी वजह से अगर कहीं कोई इस तरह की कंडीशन है कि हमारी सीरीज़ का कोई एक पैनल जो है वो इफेक्टेड हो रहा है या 2 पैनल इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा आउटपुट हम लोगों को मिल जाता है। अब वो प्रैक्टिकली ये देखें कि भाई प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो है पैनल लगाने से पहले ही ये देख लिया जाता है कि कहीं इसका कोई पार्ट पे किसी पे शेडो तो नहीं आएगा। तो जो सोलर जो भी लगा रहे हैं इंस्टॉलर, जब वो साइट विजिट करते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं हम। तो प्रैक्टिकली तो नहीं पर थ्योरेटिकली ऐसा होता है। और इसका एडवांटेज जो है वो आपको जो आपके ऑनलाइन ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, जो आपके स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं, उनमें ही आप लोगों को इसका एडवांटेज जो है वो मैक्सिमम मिल सकता है। तो आप चाहें तो इसको ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पर बात वही है कि आपको इसका एडवांटेज उसी कंडीशन में मिलने वाला है कि अगर आपकी सीरीज़ का आपकी जो पैनल्स बहुत सारे लगे हुए हैं उनमें से कहीं कोई पैनल जो है वो लैक ऑफ वर्किंग हो रहा है, उसकी वर्किंग कम हो जाती है, तो देन आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये कोई बहुत ऑप्टिमाइज़ करने वाली चीज़ आ गई। जैसे ऐसे कि MPPT में बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस किए कि सर ये तो मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करता है, उसको एनालाइज करता है, वहाँ से सोर्सेस ढूंढता है। मुझे समझ ही नहीं आया। एक्चुअली सच बात ये है कि ये जो MPPT है ये भी वोल्टेज और एम्पियर पे काम करता है, और ये जो ऑप्टिमाइज़र है ये MPPT का ही एक दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये सोलर ऑप्टिमाइज़र आपको कहाँ मिलेगा और ये कौन कौन कंपनियाँ बनाती हैं, तो ये ऑप्टिमाइज़र आपको जो हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉर्मली अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है वो इस तरह का ऑप्टिमाइज़र है नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस तरह की जो डिवाइस है उसकी कोई एक्चुअलिटी में कोई ज़रूरत है भी नहीं। बाकी आप चाहें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की जो वेबसाइट है वहाँ पे कई जो हैं वेंडर वो इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप वहाँ से सोलर ऑप्टिमाइज़र को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।